जी मेरा नाम अरविंद है और आज हम मैथ्स का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वर्क एंड टाइम, कार्य एंड समय। ओके, जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक है ओके ओके और पिछली क्लास में आप ओके और पिछली क्लास में आप लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था मैथ्स में, जो था कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा। तो समीम सर ने वो टॉपिक तो ख़त्म करवा दिया था, तो इसलिए अब मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक करवा रहा हूँ। ओके ओके। टॉपिक हम कर रहे हैं कार्य और समय, वर्क एंड टाइम। इसके लिए बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। प्रैक्टिकली हम लोग अभी क्वेश्चन पे नहीं आते, एक दो छोटे एग्जाम्पल्स देखते हैं। वो एग्जाम्पल्स कभी एग्जाम में आने तो नहीं है, पर फिर भी उन्हें देखना जरूरी है ताकि क्वेश्चन के बेसिक्स को हम समझ पाए। सपोज 5 दिनों के अंदर 10 पेड़ लगाए गए। 5 दिनों में 10 पेड़ लगाए गए, तो आप लोग ये बताइए कि एक दिन में कितने पेड़ लगाए गए थे और कैसे आया ये आंसर। 2 days। ओके, एक दिन में लगाए गए 2 पेड़। आंसर तो सही है, बट क्यों? क्यों? ओके, अब हम ये देखते हैं नंबर कि ऑफ ट्रीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। चलिए 5 दिन 10 पेड़। हेलो। हेलो। तो एक दिन में हमें करना ये है कि जितना भी ये टोटल काम है, जितना भी ये टोटल काम है, चाहे 10 पेड़ है, चाहे जितना भी ये काम है, ये जो भी आपका काम हुआ है, जो भी काम है, चाहे ये 10 पेड़ हो, चाहे 100 पेड़ हो, चाहे जितना भी है, उसको आप जितना भी टाइम है, जो भी वर्क है, उसको अगर आप टाइम से डिवाइड कर दें तो उस केस में एक दिन का काम आपके पास आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं इस एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हुए। सपोज 10 डेज में एक पेड़ को काटा गया। 10 डेज में एक पेड़ को काटा गया, तो एक दिन में कितना पेड़ कटा, कितना कटेगा? तो जो ऊपर वाला हमने कॉन्सेप्ट किया है, जस्ट उसके अकॉर्डिंग आते हैं। हमने काम किया है 1 और हमारे पास टाइम है 10, तो हमने ये काम किया 1/10। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। सपोज ए नाम का कोई बनता है, इसको कोई काम करने में 10 दिन लगते हैं, तो फिर ये एक दिन में कितना काम करेगा? पीछे वाले एग्जाम्पल की तरह 1/10। अब इससे, अब प्रैक्टिकल को, ये तो छोटे मोटे एग्जाम्पल थे जो कि हमारे आने नहीं है। अब रियल क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 1, ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को, सेम काम को, ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को, काम सेम है, 20 डेज में कर रहा है, 20 दिन लग रहे हैं इसे। तो दोनों ने साथ मिलके काम किया। ए किसी काम को 10 दिनों में कर रहा है, बी ठीक उसी काम को 20 दिनों में कर रहा है। अब ए और बी दोनों साथ में एक साथ काम कर रहे हैं, तो दोनों जब साथ काम करेंगे तो ए एंड बी को कितना टाइम लगेगा? क्वेश्चन ये है। चलिए इस क्वेश्चन को हम करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास था ए टोटल ले रहा था 10 दिन, बी ले रहा था, बी के कितने दिन थे? 20 दिन, 20 डेज। दोनों साथ काम कर रहे हैं, तो ए एक दिन में करेगा
1/10। ए के एक दिन का काम हुआ, बी के एक दिन का काम हो जाएगा 1/20। चूंकि दोनों साथ में एक साथ हैं तो साथ के लिए जो हम सिंबल यूज करेंगे प्लस। करना स्टार्ट करते हैं। ए और बी, ये तो ए के एक दिन का काम हुआ, ये बी के एक दिन का काम हुआ। अब दोनों का काम करते हैं, दोनों का काम। अगर हम इन दोनों के एक दिन के काम को ऐड करें, 10 और 20 का एलसीएम 20, 2 + 1, 3/20। ए और बी दोनों मिलके एक दिनों में टोटल इतना काम करेंगे। तो एक दिन का जो भी काम आता है उसको जस्ट आप उल्टा कर दीजिए। ये जो भी आपका आंसर आ रहा है इसको एग्जैक्ट उल्टा कीजिए, आंसर हो जाएगा। दोनों साथ मिलके काम करेंगे 20/3 डेज में। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड किसी को कोई भी डाउट पूछना हो, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, जिसको किसी भी लाइन में डाउट हो लाइन नंबर के साथ पूछ सकता है। हेलो, डाउट है किसी को? किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, तो अब इस क्वेश्चन के आगे आते हैं। एग्जाम्पल सेम रहेगा। ए ने काम को 10 दिनों में किया था या कर सकता है। बी 20 दिन ले रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 इसका। तो ए ने क्या किया, 5 दिनों तक ये काम किया। ए काम को कर सकता था 10 दिनों में, बी काम को कर सकता था 20 दिनों में। क्वेश्चन ये है कि ए 5 दिनों तक काम करने के बाद ये काम को छोड़ के चला गया। ये जो बंदा था, होगी कोई इसकी प्रॉब्लम, 5 दिनों तक इस काम को करके ये छोड़ के चला गया। उसके बाद बी आता है इस काम को करने के लिए। तो बी को कितना टाइम लगेगा काम पूरा करने में? क्वेश्चन क्लियर है? पहले क्वेश्चन आप लोग क्लियर हो लीजिए, उसके बाद मैं सॉल्यूशन बताता हूं इसका। एग्जाम्पल पीछे वाला ही है। ए 10 दिनों में, बी 20 दिनों में। मेन क्वेश्चन ये है कि ए 5 दिनों तक उस काम को करता है, किसी जो भी रीज़न हो वो काम को छोड़ के चला गया। फिर जो बचा हुआ काम था वो बी ने करना स्टार्ट किया, तो बी को टोटल कितना टाइम लगेगा? चलिए इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं हम। ए ले रहा था 10 डेज, तो पीछे के एग्जाम्पल्स की तरह इसके एक दिन का काम हुआ 1/10। बी ले रहा था 20 डेज, तो इसका काम हुआ एक दिन का 1/20। अब आते हैं, ए एक दिन में कर सकता है 1/10 काम, एक दिन का इसका काम हुआ। बी ने अकेले ही 5 दिनों तक काम किया था। बी ने अकेले 5 दिनों तक काम किया था, तो इसलिए इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। ये हो गया एक दिन का काम, और जितना उसने काम किया ये आ गया 5/10। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी काम था, 10 काम था, तो 10 में से 5 काम हो गए। और सिंपल वर्ड्स में, अगर 10 प्लेट धोने के लिए थी तो उसमें से 5 प्लेट धो दी गई। मैं रिपीट कर रहा हूं, इस जो भी ये 5/10 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी टोटल काम था उसमें से इतना काम हो गया। एग्जाम्पल, अगर 10 प्लेट धोने के लिए थी तो उसमें से 5 प्लेटें धो दी गई हैं। तो 10 में से 5 अगर धो दी गई हैं तो काम बचा कितना? कितना काम बचा? 5 प्लेट और बच गई धोने के लिए, यानी ये इतना काम बचा हुआ है। दोनों 5/10 है पर दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये काम हो गया है, ये काम बचा। हाँ, और नीचे वाला है वो बचा हुआ है। बचा हुआ काम है 5/10। नेक्स्ट पेज पे आता हूं मैं, अभी क्वेश्चन कंटिन्यूड है। बचा हुआ काम है 5/10। ये हमारा बचा हुआ काम है 5/10। अब बी की बात करते हैं। बी को
काम कर एक दिन में ये कर रहा है 1/20। तो आपको करना ये है कि जो भी बचा हुआ काम है, जो भी बचा हुआ काम है उसको भाग देना है, डिवाइड करना है। जो बंदा उस काम को आगे कंटिन्यू करेगा, जो भी आगे उस काम को करेगा, जो काम कर रहा है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बचा हुआ काम है 5/10 डिवाइडेड बाय 1/20। मैंने कहा कि जो भी काम बचा हुआ है 5/10 उसको डिवाइड करना है, जो भी अगला बंदा काम को कंटिन्यू कर रहा है उसके एक दिन के काम से। तो वही चीज मैंने यहां पे लिख दी जो ऊपर मैंने समझाया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 5/10 इंटू 20, ये आ गए 10 डेज। अगला क्वेश्चन करें। सर 1 मिनट सर। ओके, बेशक आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद किसी को कोई, हाँ बोलिए। सर ये मेरा एक दिन का काम निकाल लिया 1/10। हाँ जी, मल्टीप्लाई 5 से करी, ये 5 से क्यों करी? ये ठीक। 5 डेज करके छोड़ गए इस मारे। जी हाँ, मैं उस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हुए आपको समझाता हूँ, फिर से मैं समझाता हूँ, और फिर डाउट है दोबारा पूछिए। देखिए, अब उस एग्जाम्पल को मैं बदल रहा हूँ। मान लीजिए ए ने किया है 6 दिन तक, सपोज 6 दिन तक। तो ए के तो एक दिन का काम हो गया 1/10। अब उसने कितना दिन काम किया? पीछे वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 दिन, और अगर अभी यहां पे जो मैंने एग्जाम्पल चेंज कर दिया तो उसके अकॉर्डिंग 6। ठीक है सर। ये क्लियर? यहां पे काम हो गया 5/10, इसमें काम हो गया 6/10। अब इसमें तो बचा हुआ है 5/10, बट इसमें से 10 में से 6 प्लेटें अगर धो ली गई तो बचा कितना? 4/10। तो उसमें पिछले क्वेश्चन में हमने इसे डिवाइड किया था बी के एक दिन के काम से, ये इससे होगा। पर ये जो मैंने एग्जाम्पल बताया उसमें फिर ये 1/20 से, यानी कि अगर क्वेश्चन में 6 दिन कर दें तो फिर ये आपका, इसको सॉल्व कर लीजिए तो फिर ये आपका आ जाएगा 8 दिन। 8 दिन आ जाएगा। क्लियर ये ठीक है क्वेश्चन? सर। ठीक है सर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं सेम पैटर्न का। ए किसी काम को करता है 10 डेज में। मैं एग्जाम्पल सिमिलर इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको पीछे प्रॉब्लम नहीं हो। और बी उस काम को करता है 20 डेज तक। ये दोनों लोग, दोनों साथ में, ए और बी दोनों साथ में काम कर रहे हैं। दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं और 3 दिनों तक करते हैं, 3 डेज तक करते हैं ये इस काम को। 3 दिन काम करने के बाद ए इस काम को छोड़ देता है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारा। ए और बी दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, 3 दिनों तक काम कर रहे हैं। ए ने काम को छोड़ दिया, ये छोड़ के चला गया, 3 दिन के बाद ये काम छोड़ के चला गया। तो क्वेश्चन ये है कि बी को अब ये काम करने में कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन सभी को क्लियर? क्लियर सर। ओके, क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर इसको हम करना स्टार्ट करते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। ए के एक दिन का काम हो गया 1/10, बी के एक दिन का काम हो गया 1/20। पीछे कुछ क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट किया था कि दोनों मिलके जब साथ काम करेंगे तो इनको लग रहा था टोटल ये काम कर लेंगे 3/20। 3/20। ओके, एक दिन में ये काम कर रहे हैं 3/20। 3/20 एक दिन का काम। कितने दिनों तक इन लोगों ने साथ में काम किया? 3 दिन तक। तो जितने दिन तक काम करेंगे उससे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये आपका आ गया 9/20। फिर पिछला एग्जांपल, 20 में से 9 प्लेटें धो दी गई हैं, तो बचे कितने? 11 प्लेटें। बचा हुआ काम हो गया 11/20।
ए काम को छोड़ के जा चुका है, अब काम को कौन कर रहा है? अकेला बी कर रहा है। हम अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। ए के एक दिन का काम हो गया 1/10, बी के एक दिन का काम हो गया 1/20। दोनों ने साथ मिलके जब काम किया था तो पीछे हम कैलकुलेट करके देख चुके हैं, 3/20 आ चुका है। पर किसी को दोबारा भी पूछना है तो वो बेशक पूछ सकता है। ए और बी दोनों एक दिन में काम कर रहे हैं 3/20। दोनों ने साथ मिलके काम किया 3 दिनों तक, इसी वजह से हमने इसको मल्टीप्लाई कर रखा है। तो काम हो चुका है 9/20, यानी 20 में से 9 प्लेटें धो ली गई हैं। तो बचे कितने? 11 प्लेटें। 20 में से 11 प्लेटें बची हुई हैं। हमें हर बार वो लेना है कि हमारा बचा कितना है। उसके बाद अब काम को कंटिन्यू कर रहा है बी, काम को कंटिन्यू कर रहा है बी, इसलिए इसे डिवाइड करेंगे बी के एक दिन के काम से 1/20। तो ये हो गया 11/20 इंटू 20/1। अब मुद्दा एक ये भी है कि यहाँ पे ये डिवाइड है, ये वाला मल्टीप्लाई है, ये क्या हो गया? डिवाइड मल्टीप्लाई में कैसे चेंज हो गया? देखिए, कभी भी डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में बदलते हैं, डिवाइड के बदले अगर मल्टीप्लाई में बदलते हैं, तो जो डिवाइड के बाद वाला नंबर है ये 1/20, ये ठीक उल्टा कर दिया जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर डिवाइड के बदले मल्टीप्लाई लिया जाए तो बाद वाले नंबर को उल्टा कर दिया जाता है। तो बी को टोटल लगेंगे 11 डेज। किसी को इस क्वेश्चन में डाउट? नो सर। ओके, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यस। ओके, ए किसी काम को, एग्जाम्पल अब चेंज कर रहा हूँ, 20 दिन में, बी उस काम को 25 दिन में, और सी उस काम को मान लीजिए 50 दिनों में करता है। ये तीनों मिलके अगर काम करें, तीनों एक साथ काम करें, ए काम को 20 दिनों में, बी 25 दिनों में, सी 50 दिनों में काम करता है, तीनों अगर एक साथ काम करें तो इनको कितना टाइम लगेगा? 30 सेकेंड्स आप लोग ट्राई कीजिए कितना टाइम लगेगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। हो सकता है आप लोगों का दिमाग चल जाए। इलेवन अपॉन 10। 11 आंसर तो बहुत हद तक आप सही बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ज़्यादा गड़बड़ नहीं है, बस ज़रा सा गड़बड़ है। आपने कहा 11/10। चलिए, आपका आंसर बहुत हद तक क्लोज है, बताता हूँ कैसे क्लोज है थोड़ी देर के बाद, लेकिन बताऊँगा। एक ने 20 दिनों में उस काम को पूरा किया, तो ए के एक दिन का काम हो गया 1/20, बी के एक दिन का काम हो गया। लेंगे यहाँ पे। एक मिनट, फाइनल आंसर बता देता हूँ, 10 सेकंड के बाद आपको बताता हूँ। बी का ये काम हो गया, सी का ये काम हो गया, तीनों के एक दिन का काम, हमने तीनों को ऐड कर दिया, तीनों को ऐड कर दिया तो ये जो 11/10 आया है, ये तीनों के एक दिन का काम हुआ। जब तक आप इसको उल्टा नहीं करते हैं टोटल टाइमिंग नहीं आएगा। यानी जब आपसे टोटल टाइमिंग पूछा जाए तो उस केस में जो ये एक दिन का काम आया है ना, इसको आप उल्टा कर दें, वो आंसर होगा 10/11। क्वेश्चन सभी को क्लियर? यस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एलसीएम यहाँ पर 100 भी तो ले सकते हैं, 200 जो एलसीएम लिया है। अब मैंने ले लिया यहाँ पे 200, एक मिनट, 200, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हम 100 ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे गलती से ले लिया, लेकिन लास्ट में सिंप्लीफाई करके आपका वही 11/10 आ रहा है। आंसर तो यही है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यस। ओके, ए का था 20 दिन, बी का था 25 दिन, और सी के थे 50 दिन। इस डेटा पे अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि ए और बी
ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं 5 दिन, ए एंड बी 5 दिनों तक साथ में काम करते हैं। उसके बाद ये ए एंड बी दोनों छोड़ के चले, एलसीएम 100 ले हाँ एलसीएम आप 100 लेके कर सकते हैं। ए और बी 5 दिनों तक काम करते हैं, उसके बाद ये दोनों ए और बी दोनों छोड़ के चले गए। फिर काम को सी ने स्टार्ट किया, काम को सर एलसीएम 100 लेना पड़ेगा, आंसर डिफरेंट आ रहा है 100 से। पीछे वाले क्वेश्चन में 200 पे डिफरेंट आंसर आ रहा है। यस 200 से रॉन्ग आ रहा है, 100 से राइट आंसर आएगा। नहीं, रुकिए, मैथ्स में ऐसा हो ही नहीं सकता है। अभी करके देखते हैं। यहाँ पे था 1/20, 1/25, 1/50। एक बार 200 पे लेके करते हैं और एक बार 100 पे। मान लीजिए एक साइड पे हमने ले लिया ये 100 एलसीएम। 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। 5 4 9 2 11, 11/100। 100 हाँ, उसके बाद इसमें आते हैं ये 200, ये हो गया 10 टाइम्स 20 10, ये 8, ये 2 नहीं सॉरी 4, ये हो गया आपका 22/200। पीछे के क्वेश्चन में मुझे कैलकुलेट करने में मुझसे गलती हुई है, मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया है। मैं 2 से कट कर रहा हूँ तो ऊपर 11 लिखना चाहिए, मैंने गलती से बाय मिस्टेक यहाँ पे 10 लिख दिया है, वो गड़बड़ हो गया। ये होना चाहिए 100, 2 से कट करना चाहिए था। ओके सर। तो मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक है, मतलब मैंने इसके बदले 200 जो था उसको काट के गलती से ले लिया है 10, जबकि 1 0 वहाँ पे मुझसे छूट गया है। ओके सर। ओके, तो जो हम क्वेश्चन पीछे का क्वेश्चन खत्म, तो आगे के क्वेश्चन को हम करना स्टार्ट करें जो हम कर रहे थे। यस ओके, ओके, अपने मेन हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो 5 दिनों के बाद ए और बी उस काम को छोड़ के चले गए। अब उस काम को अकेले सी कर रहा है, आई रिपीट अकेले सी कर रहा है, तो सी को कितना टाइम लगेगा? क्वेश्चन ट्राई कीजिए 1 मिनट तक, मे भी बन जाए। चलिए अब हम करना स्टार्ट करते हैं, फटाफट इसको कैलकुलेट करते हैं। ए का हो गया 1/20, बी का हो गया 1/25। हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम हो गया हमारा 100, ये 5, ये 4, 9/100। इनके एक दिन का काम है 9/100। इन्होंने एक साथ कितने दिनों तक काम किया है? 5 दिनों तक। इस वजह से मैंने इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से कटने की वजह से। 9/20 काम हो चुका है। तो जो पीछे हम कॉमन एग्जांपल ले रहे थे कि 20 में से 9 प्लेटें धुल गई, तो हमारे पास अब बचे कितने हैं? बच गए 11/20। इसको हम डिवाइड, सर जब ए और बी ने काम किया तो सी ने साथ में नहीं किया था उनकी क्या? नहीं, अकेले ए और बी ने काम किया था 5 दिनों तक। अकेले ए और बी ने 5 दिनों तक काम किया था। तो चूंकि अकेले ए और बी ने काम किया था, इसलिए जो मैंने यहाँ पे ले रखा है सिर्फ ए और बी का काम ले रखा है, सी का काम नहीं ले रखा। ओके, तो अब इन्होंने 5 दिन तक काम किया, तो इन दोनों के एक दिन के काम को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इन्होंने काम कर दिया 9/20। 9/20 काम हो चुका है। 20 में से 9 प्लेटें धुल चुकी हैं, तो बचे कितने? 11 बच गए हमारे। तो बचा हुआ काम हो गया हमारा 11/20, और उसको सी के काम से डिवाइड करते हैं। सी का था 50,
तो हम यहाँ पे लेते हैं 1/50। तो अब ये 11/20 इंटू 50 यानी उसे अकेले 55/2 डेज लगेंगे। सभी का क्वेश्चन क्लियर हो गया ये? 55/2 days और मोर लगेंगे ना ज़्यादा। हाँ, उसे 55/2 डेज। आपने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा। अब यहाँ पे हमें देखना है कि उसने पूछा क्या है। अगर उसने पूछा है कि सी को कितना टाइम लगेगा, तब तो आपका आंसर आ गया 55/2 डेज। अगर उसने पूछा है कि टोटल कितना दिन लगा है, तो उस केस में फिर आपका हो जाएगा 55/2 + 5। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। मतलब सारा क्वेश्चन बनाने के बाद भी हम गलती कर सकते हैं। हमें ये देखना जरूरी है कि उसने पूछा क्या है, सी का काम पूछा है या टोटल टाइमिंग पूछी। अगर सी का पूछा होता तो 55/2, अगर उसने पूछा है टोटल तो हमारा ये हो जाएगा 65/2। कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में? ओके, तो लगभग 5 बज गए हैं। अब आपकी नेक्स्ट क्लास मैम कंटिन्यू करने वाली हैं और फिर नेक्स्ट के मैथ्स के क्लास में हम मिलेंगे। तो उसमें हम करेंगे परसेंटेज के क्वेश्चन। ये टॉपिक तो ख़त्म हो गया, बट इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस बची हुई है, तो मैं ऑनलाइन डाल दूंगा क्वेश्चंस इसके, जो आप लोग अपने घर पे ट्राई करेंगे और जो उसका डाउट हुआ वो हम क्लास में करेंगे। आपको बहुत जल्द, मतलब कल मैक्स टू मैक्स परसों तक आप लोगों को इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे जो एसएससी के आए हुए हैं। ओके सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।